राधे राधे गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ वृंदावन घुमाने के लिए। और गाइस, इस वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली भी बोला जाता है। और आज के इस व्लॉग में हम लोग दर्शन करेंगे वृंदावन के सभी प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन के सबसे फेमस श्री बांके बिहारी लाल के मंदिर। गाइस, यहाँ पर बांके बिहारी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए हम लोग भी अंदर से चलकर बांके बिहारी लाल के दर्शन करते हैं और मैं फिर आपको इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में किया गया था। इसे गोस्वामी हरिदास जी ने बनवाया था। हरिदास जी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है, इसलिए सुबह की आरती यहाँ नहीं की जाती और मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घंटियां नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि इससे बांके बिहारी को परेशानी हो सकती है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बार बार पर्दा डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान किसी भक्त के प्रेम और भक्ति में डूबकर उसके साथ ना चले जाएं। तो गाइस, बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निधिवन। मेरे पीछे है निधिवन का एंट्री गेट। तो चलिए चल के हम लोग निधिवन के दर्शन करते हैं। निधिवन वृंदावन का वह स्थान है जिसे भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ हजारों तुलसी के पेड़ हैं जो सामान्य पेड़ों से अलग हैं। यह कहा जाता है कि यहाँ के हर पेड़ में दिव्य ऊर्जा है और रात होते ही ये पेड़ गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। जय श्री राधे। निधिवन में रंग महल नामक एक स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए हर रात श्रृंगार और विश्राम का प्रबंध किया जाता है। यहाँ एक पलंग, पानी का लोटा, पान और माखन का भोग लगाया जाता है। सुबह जब इस स्थान को खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त है, जैसे वहाँ कोई आकर सोया हो। निधिवन में ही बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। मान्यता है कि निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। सूरज ढलते ही निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद कोई भी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। जो भी व्यक्ति रासलीला को देखने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस, निधिवन के दर्शन के बाद हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव है इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, निधिवन के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसको अंग्रेज मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन से ज्यादा फॉरेनर डिवोटीज आते हैं। तो चलिए इस मंदिर को अंदर से देखते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर न केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी भव्य वास्तुकला, अद्भुत भजन संगीत, संग्रहालय और निःशुल्क प्रसाद वितरण के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर 1975 में इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। इस्कॉन मंदिर की स्थापना का उद्देश्य श्री कृष्ण भक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना था। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के संदेश को सरल भाषा में समझाते हुए लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया था। इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और पारंपरिक भारतीय शैली में निर्मित है। मंदिर में दिन भर श्री कृष्ण भजन और कीर्तन की गूंज रहती है। यहाँ का भक्ति संगीत वातावरण को भक्ति में बना देता है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की अत्यंत आकर्षक मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। इसके अलावा राधा श्याम सुंदर और गौर निताई की मूर्तियां भी श्रद्धालुओं के मन को मोह लेती हैं। मंदिर परिसर में स्थित संग्रहालय इस्कॉन के इतिहास और श्री प्रभुपाद के जीवन पर केंद्रित है। संग्रहालय में उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों, उनकी यात्राओं और इस्कॉन आंदोलन की स्थापना से संबंधित चित्र, दस्तावेज और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। यह स्थान भक्तों और आगंतुकों को इस्कॉन की प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। संग्रहालय में विशेष रूप से प्रभुपाद की यात्रा से जुड़े दुर्लभ चित्र और वीडियो भी शामिल हैं। इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। इस सेवा को अन्नदान कहा जाता है।
हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गाइस वृंदावन घूमते घूमते अगर आपकी जेब हो चुकी है खाली और आपको लगे जोरदार भूख, तो आप पहुंच जाइए श्रीजी रसोई, जहां आपको मिलेगा भरपेट खाना, वो भी एकदम फ्री में। इस रसोई की संपूर्ण जानकारी के लिए मैंने एक व्लॉग अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन का फेमस कांच मंदिर देखने के लिए, जिसका इंटीरियर पूरा कांच से बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर से चलकर इस मंदिर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला, सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कांच मंदिर अपने नाम के अनुसार कांच से सजा हुआ एक सुंदर और अद्भुत मंदिर है। इसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति को समर्पित किया गया है। मंदिर की दीवारें, छत और फर्श सभी जगह कांच के सुंदर टुकड़े सजाए हुए हैं, जो रोशनी में चमकते हैं और भक्तों को दिव्य अनुभव कराते हैं। कहा जाता है कि कांच मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया था। इसकी खासियत इसकी आंतरिक सजावट है, जो कांच और शीशे के महीन टुकड़ों से बनाई गई है। इन टुकड़ों पर गोपियों, भगवान कृष्ण और राधा रानी की सुंदर लीलाओं को उकेरा गया है। मंदिर का निर्माण कार्य कई सालों तक चला, क्योंकि इसकी सजावट में बहुत बारीकी और धैर्य की आवश्यकता थी। यह मंदिर आज वृंदावन के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में गिना जाता है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, जो इस्कॉन टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और गाइस इस मंदिर को वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर बोला जाता है, और सच में है भी ये काफी सुंदर। प्रेम मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम लीलाओं को समर्पित है। यह मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला, प्रकाश प्रदर्शन, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक अनुभव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर इटालियन संगमरमर से बना है, जो इसे अद्वितीय चमक और भव्यता प्रदान करता है। मंदिर के बाहरी और आंतरिक हिस्सों पर बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को चित्रित किया गया है। मंदिर के चारों ओर सुंदर बगीचे और झांकियां बनाई गई हैं, जो भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं को दर्शाती हैं। विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत उठाने और रासलीला की झांकी प्रमुख आकर्षण है। रात के समय मंदिर में लगने वाली रोशनी इसे और दिव्य बनाती है। रंग बिरंगी रोशनी में यह मंदिर अद्भुत प्रतीत होता है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय और प्रदर्शनी क्षेत्र भी है। यहाँ भगवान कृष्ण और जगत गुरु कृपालु जी महाराज के जीवन से जुड़ी कलाकृतियाँ, चित्र और शास्त्रीय कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। संग्रहालय भक्तों को राधा कृष्ण की लीलाओं और भारतीय भक्ति परंपरा के महत्व को समझाने का एक माध्यम है। प्रेम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का अद्वितीय केंद्र है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और राधा कृष्ण की दिव्यता को संजोए हुए है। यहाँ हर पहलू, भव्यता, भजन, संग्रहालय और प्रकाश प्रदर्शन भक्तों को भगवान के करीब लाने और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करने का माध्यम है। यह मंदिर हर उम्र के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है और प्रेम और भक्ति के महत्व को सिखाता है। तो गाइस प्रेम मंदिर के दर्शन के साथ ही हमारा ये व्लॉग यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।